कैमरा ऑन करने से पहले मासली मुझसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें कर रही थी। मुझे तब ये लगा कि ये बातें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा प्राइवेट है। फिर अम्मा चली ने मुझसे खुद ही ये कह दिया कि बेटा आप रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं है क्योंकि आप मेरी बेटी हो और ये जो बच्चे मुझे देख रहे हैं ये भी मेरे बच्चों जैसे हैं, तो इनके साथ भी अपनी सारी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आज का व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल व्लॉग है। इसलिए नहीं कि ये व्लॉग बनाना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अम्मा चली ने आज वो कहा है जो अम्मा चली ने आज से पहले कभी किसी को नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूके वाली देसी फैमिली व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो ना तो किसी चैलेंज पे और ना ही शॉपिंग के ऊपर, ना ही किसी मस्ती मजाक के ऊपर। आज की वीडियो है एक कहानी पे। ये कहानी है एक ऐसी इंसान की, ऐसी औरत की और ऐसी माँ की जिसको आप सब लोग अम्मा सिली के नाम से जानते हैं। अम्मा सिली को हमेशा हमने एक ही रूप में देखा है, काम करते हुए, खाना पकाते हुए। बहुत अरसे से मेरा एक सवाल जो था कि मैं अम्मा सिली से हमेशा पूछना चाहती थी, जो हमेशा ही रह जाता था। तो अम्मा सिली से मेरा ये सवाल है कि अम्मा सिली आप खुद कौन है? जब कोई एक औरत माँ बनती है तो सब दुनिया ये भूल जाती है कि कभी वो एक बच्ची भी थी, एक लड़की भी थी, एक औरत भी थी, जिसके खुद के भी कोई ख्वाब थे, जिसका खुद का भी कोई दर्द था। लेकिन माओ का दर्द कभी बयान नहीं होता क्योंकि माएं बयान करने की फुर्सत नहीं रखती। अम्मा सिली, अगर आप अपने आप को 3 अल्फाज में बयान करना चाहें तो आप कैसे करेंगी कि मैं कौन हूँ? सब्र करने वाली हूँ, दिल की नरम हूँ, जुबान की बहुत सख्त हूँ। जो चीज दिल पे लग जाए उसे बहुत देर तक भूल नहीं पाती। अम्मा सिली, पहले ही सवाल में मुझे लग गया कि ये कहानी दिल को छू जाने वाली है। हमें अपने पहले वक्त में ले चले कि आपका बचपन पहले कैसा था। बच्चों, बचपन तो याद ही नहीं कैसे गुजरा। घर का मतलब ये नहीं था कि 4 दीवारियां ही होती थी और जिम्मेदारियां बड़ी होती थी। सुबह उठने से रात सोने तक बोझ होता था, जिम्मेदारियां होती थी। माँ बड़ी परेशान होती थी, सब गुस्सा बच्चों पे निकालती। बचपन याद ही नहीं रहा कैसे गुजरा। बाबा अपने जिम्मेदारियों में मसरूफ था, कैसे कमाऊंगा, कैसे घर का बोझ उठाऊंगा। माँ अपनी परेशानियों में थी। उस वक्त कोई चीज मांगने की ख्वाहिश इतनी नहीं करते थे कि बाप पूरा करे, क्योंकि जमीनें उस वक्त पड़ी नहीं थी, हालात कुछ तंग थे। बस ऐसे जो थोड़ा बहुत मांगते वही माँ पूरा कर देती। अब जो बच्चे मांगते हैं माँ बाप फौरन पूरा कर देते हैं और अब देखती हूँ कैसे ये पूरा हो जाता है। हमारे दिल में तो सोच ही रहती थी क्या मांगे क्या ना मांगे। अब तो बच्चे इतना शोर डालते हैं, माँ बाप का कोई पता ही नहीं चलता। बाप बैठा है, माँ बैठी है। उस वक्त तो बाप आ जाता तो जान निकल जाती, खामोश हो जाओ, बाबा तुम्हारे आ गए। माँ कहती, चुपचाप हो जाते। बाबा बाहर से परेशानियों में आता तो बस माँ हमें डांटती और खामोश हो जाते। पता ही नहीं चलता था कमरे में कोई बहन भाई है। और आप खुद कैसी थी बचपन में? मैं बहुत शरारती थी बचपन में। बस आपा मेरी वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ होती थी, मैं बस शरारते, छोटे बहन भाइयों सब कोई बस शरारतों में लगा के खुद छत पे चढ़ी जाती। छत पे चढ़ जाती तो माँ को ये होता तो वो तो ऊपर पढ़ रही है। मैं अपने गुड़िया पटोले एक तरफ रख देती, आसमान की तरफ देखती, परिंदे उड़ते और बड़ी ख्वाबों में डूब जाती कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो ऐसे बस करते करते ही अपनी लाइफ बदलूंगी। याद ही नहीं वो लाइफ कैसी थी। अम्मा सिली, कभी आप पे ऐसा वक्त आया कि कभी ऐसे आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कभी अपने आप को संभाल नहीं सकूंगी? हाँ बेटा, एक वक्त आया था कि मेरे पास सब लोग थे, मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस करती थी। लेकिन सब लोगों के होने के बावजूद जो अरमान थे वो दब गए, दिल में खुशियां खत्म हो गई। अकेलापन था। अपने आप को मसरूफ करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन औलाद ना होने की वजह से लोग भी दूर हो गए, बहुत दूर हो गए और सब नफरत करने लग पड़े। लेकिन मैं दुनिया से बहुत दूर हो गई कि मुझे भी दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी तकलीफ में रहती थी। क्या इस माँ मेरी अल्लाह मियाँ काट देगा, सबको बच्चे दिए हैं, मुझे भी अल्लाह ने बच्चे देने हैं। मैं डॉक्टर के पास जाती, दवाई लेके आती, वो महीना बड़ा खुशी से गुजारती। जब एंड होता फिर मैं मायूस हो जाती, कुछ ना मुझे अल्लाह मियाँ खैर डालता। जब लोग सब होने के बावजूद भी मुझे समझ ना सके तो लोगों के होने से अकेलापन खत्म नहीं होता। जो अंदर की तकलीफ हो
वो तो अंदर ही रहती है अकेलेपन में। कोई समझ ना सका मेरे दुख को या मेरी तकलीफ को कि ये क्यों ऐसे रहती है, तंग तंग खिंची खिंची लड़ती झगड़ती, क्योंकि मेरा दिल खुश नहीं होता था और लोग मुझे से देख के मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाते और नफरत की तरफ मुझे ले आते। उस वक्त जब सब सो जाते थे रात को, मैं अकेली बैठी रहती थी और सिर्फ रोती रहती थी और आसमान के सितारे को गिनना शुरू कर देती थी। आंसू भी छुपा लेती थी और आवाज भी रोने की दबा लेती थी। कोई सुनेगा तो सवाल करेगा, क्या तुम रो रही हो, क्या तू तमाशे बना रही हो। मेरे पास इन रोने के कोई जवाब नहीं थे। बच्चों, कोई रात ऐसी नहीं थी कि मैं पूरी नींद से सो गई हूँ। सुबह रात आधी मेरी आंख खुल जाती थी और करवट कभी इधर कभी उधर उठ के बैठ जाती और रात यूं गुजरती एक चुटकी में, सोचों में ही गुजार देती। कोई रात मुझे याद नहीं कि मैं नींद पूरी ली हो। लेकिन जब सुबह हो जाती तो किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं तो अपनी और दुनिया में होती थी। अपने घर के कामों में लग जाती, खाने पकाने, घर के कामों में। सब कहते ये तो बड़ी अब मगरूर हो गई है, लेकिन दिमाग तो सो जाता था अपनी सोचों में। अम्मा चलिए, आप टूटती नहीं थी, रो लेती थी और बस फिर रेडी हो जाती थी, उठ जाती थी। बेटा, माँ टूट नहीं सकती। माँ टूट जाए तो पूरा घर ही टूट जाता है। मुझे उस रात पता चला, जिस रात मैं सच में टूट रही थी, उस वक्त समझ आई कि माँ की ताकत माँ नहीं होती। माँ की ताकत उसके बच्चे होते हैं जो मैं महरूम हूँ। और हमेशा बंदा सख्त हो जाता है और लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी बद इखलाक, बद दिमाग हो जाती है। लेकिन ये सोचें बंदे को बहुत दूर ले जाती हैं, बहुत परेशानियों में ले डूब जाती है। इस एक लाइन ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ और एक माँ की बेटी हूँ। और आज पहली बार ये बात सोच रही हूँ कि मेरी माँ पे भी ये सारा वक्त आया होगा और हमारे माशरे में हमारी माओ को कितना कुछ सहना पड़ता है। अच्छा मम्मा, रोए ना, बताएं कि आज भी आपको चाय उतनी ही पसंद है जितनी आपको पहले बचपन में पसंद थी? रोना तो मेरी एक जिंदगी बन गई है। चाय तो मुझे उतनी पसंद है, लेकिन जायके का ही नहीं पता चला। जायके का नहीं पता चला कि चाय का जायका कैसे है। जब बचपन था तो चाय बहुत अच्छी लगती थी, अब तो जायके बदल ही जो गए हैं, जिंदगी जो बदल गई है। मम्मा, आज भी कोई ऐसी चीज है, कोई याद है जो आप भूल नहीं पाई, वक्त के साथ खत्म नहीं हुई? कुछ चीजें वक्त के साथ हल्की तो हो जाती हैं, वो जाती नहीं, इंसान के अंदर रह जाती है। जैसे जख्म चले जाते हैं लेकिन जख्म का निशान नहीं खत्म होता, ऐसे दुखी इंसान की दुख भरी दास्तां खत्म नहीं होती जो दिमाग में समा जाए। लोग अब भी देख के हंसते थे, तब भी हंसते थे। अब मुझे तो हंसना याद आता ही नहीं कि मैं हंसी हूँ कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में आते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो सुनाई देते रहते हैं, वो लफ्ज हमेशा दिमाग में गूंजते रहते हैं। चाहे कितने मर्जी साल गुजर जाएं, कितनी मर्जी खुशियां आए, लेकिन जख्म वैसे ही रहते हैं। मैं उन जख्मों के बारे में नहीं सोचती, लेकिन हर वक्त वो ख्वाबों में रहते हैं, दिमाग में समाये रहते हैं और मैं फिर बैठ जाती हूँ और सोचने लग जाती हूँ। उसी रात की तरह अकेली, कि जैसे पैदा ही अकेली इसी जख्मों से हुई थी। सब बहन भाइयों को अल्लाह ने बड़ा बख्त लगाए, बड़े बच्चे दिए, खुश रहे, लेकिन बदनसीब अम्मा सहेली मेरे क्या अल्लाह ने नसीब बनाए कि मुझे एक भी ना दिया। इतनी दुनिया को तूने इतने, बिल्ली हमारे कमरे में बच्चे दिए, उसके इतने बच्चे थे। उन रात को आंख खुली कि बिल्ली बोल रही है, जब देखा तो बिल्ली के 8-9 बच्चे थे। कि अल्लाह तो बिल्ली को इतने बच्चे दिया, मुझे एक भी ना तूने दिया। मेरी तूने क्या किस्मत बनाई, मुझे दुनिया पे तुमने क्यों पैदा किया। माँ के आगे गले लगी, अम्मा आज तो मेरी रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। माँ ने पूछा क्या है बच्चा, मैंने कहा बिल्ली के बच्चे दिए मेरी चारपाई के नीचे। सुबह देखा तो बिल्ली के तो 8-9 बच्चे थे। माँ ने गले लगाया, बच्चा माँ जन्म देती है, नसीब नहीं देती, नसीब मेरा अल्लाह बनाता है। बास औरतों को बच्चे होने वाले होते
तो पता चल का उनको फलानी चीज पे दिल करता है, तो खुद अपने हाथ का पका नहीं खा सकती। मैं उनको नौकरों की और मोहल्ले वालों को घर भेजती पका पका के कि ये खाएं, और वो बहुत खुश होती। रिश्तेदारों के घर भेजती तो कहते ईश्वर ने तूने जादू किए हुए हैं, वो फेंक देते। और ऐसे फिर भी मैं पत्थर ना बन सकी। दिल में ये खत्म नहीं हुई खलश। हम आपके बच्चे नहीं है? बच्चे हो, बच्चों की किस्मों में फर्क है, ठंडक में फर्क है। तुम जमील के बच्चे हो, अल्लाह लंबी उम्र आपकी करे और हमेशा खुश रखे। आपके बच्चे हैं यार, आप हमारी अम्मा है। लेकिन बूढ़ी भी हो गई हूँ यार, दिल में ये खलश खत्म नहीं होती कि माँ बनने कैसे माँ बनती है। एक पालने वाले में इतना मजा प्यार है, तो जो जन्म देती है माँ, उसमें तो पता नहीं कितना ही प्यार होगा बच्चों का। सबको तो पाला है। अलियाना आपकी बेटी नहीं है मम्मा? वो आपको रो रही आप बूढ़ी भी हो गई हूँ, मैं 70-75 साल की, तो आप भी मेरे दिल में ये हुआ है, सारी जिंदगी रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मछली आपने हम सबको पैदा किया, आप हमारी मम्मा। मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी जान निकल जाती है कि मेरे बच्चे को, लेकिन बहुत अल्लाह मियां ने ना पालने में और पैदा करने वाले में फर्क डाला है। पालने वाले का ज्यादा मजा है, जन्म दिया ही नहीं तो पता क्या लगे कैसा है। कोई कोई दिन तो मेरा रोता ही गुजर जाता है, दिन रात ही गुजर जाता है, आंसू ही नहीं सूखते। ये मेरी हकीकत है, मेरे अंदर की हकीकत है जो मेरे आंसू रुकने नहीं दे। मेरी तो बच्चों में जान है, परिंदों के बच्चों में भी जान है। देख लूं तो परिंदे ने बच्चे इतने दिए घोंसले में, तो उनको भी चोगा डालती हूँ कि ये अपने बच्चों को खिलाए। और इस सब से कैसे बाहर आती हैं? अल्लाह का नाम लेती हूँ और जमील का चेहरा याद करती हूँ और उठ पड़ती हूँ। दोस्तों, मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ सिर्फ आपसे। प्लीज कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, हर माँ अपना दर्द क्यों छुपा लेती है? क्यों ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, जो कि वो होती नहीं है? क्यों वो हर वक्त मुस्कुराती रहती है, जो कि अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ तोड़ रही होती है? क्या आपकी माँ ने भी कभी ऐसा किया? कभी आप लोगों ने भी ये नोटिस किया? आज अम्मा सली ने बहुत सी बातें खोली हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ बातें अभी भी अंदर रहती हैं, अंदर बंद दरवाजों के पीछे। आज हमने सिर्फ पहला दरवाजा खोला है, और उस दरवाजे के पीछे जो था वो मुझे भी रुला गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर अम्मा सली की कहानी आपको दिल छू गई, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि अम्मा सली, हम आपकी कहानी और सुनना चाहते हैं। अगर कमेंट ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं तो अम्मा सली अगला हिस्सा खुद शेयर करेंगी, अगली स्टोरी खुद शेयर करेंगी आप लोगों से। और ये वीडियो अपनी माओ को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, बस इतना लिखना, मैं आपको जानती हूँ अम्मा, बस इतना काफी है। अगले एपिसोड में अम्मा सली ऐसी बात बताएंगी, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा लम्हा जब उन्होंने सोचा था कि सब कुछ हाथ से निकल गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ और अंदर से बदल गया सब कुछ। बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहना, कहानी अभी बहुत बाकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज। परेशान है और हमारी जान है, परेशान है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे रहते? क्या बच्चे, गाड़ी दरम बरम हुआ पड़ा था, मैं जब आई हूँ। अलियाना मुझे तो ऐसे ऐसे मैंने शुक्र अल्लाह। आज मेरी बेटी से बात हुई, जो मैंने भाई की बेटी पाली थी। मैंने कहा बेवफा, कहती मुझे रात को ख्वाब आई है तेरी माँ। मैं कहा जा बेवफा, मुझे तो अल्लाह ने माँ बनाया ही नहीं है। तो तुझे आज 7 महीने बाद मेरी कैसे याद आ गई कि मैंने तुझे बहुत बीमार देखा है। तो उसका टेलीफोन आया, फिर मैं बस हॉस्पिटल से आई हूँ तो बहुत रोई। माँ माँ ही होती है, माँ में और पैदा करने में बड़ा फर्क होता है, बड़ा ही फर्क होता है लोगों। लेकिन तेरे जमील जैसा कोई बच्चा नहीं है। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों की लंबी उम्र करे और सबको औलाद दे।
कोई किसी का बच्चा ना पाले, जो पाले तो मेरे जमीन जैसा सब निकले बच्चा। आमीन आमीन। हकीकत है, बनावट नहीं है।